Vande Mataram, dear students. Today we will start the first part of Unit 8 of English subject of Standard 7th. And the first part of Unit 8 is about the story Fire, Friend and Foe. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? यूनिट 8 का पहला भाग। और इस पहले भाग में अपने क्या देखेंगे? एक स्टोरी देखेंगे या कंसेप्ट कह सकते हो आप, या कुछ भी थियोरी कह सकते हो। और वो किसके बारे में? फायर, फ्रेंड भी है और फो यानी दुश्मन। तो किसकी बात करें? आग की। आग जो अपना दोस्त भी है और दुश्मन भी है, उसके बारे में अपने बात करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो बच्चों शुरू करने से पहले मुझे एक बात बताओ। Fire is both useful and dangerous. What is fire? How did we discover it? How do we control it? तो आग है वो उपयोग में भी ले सकते हैं अपने, और बहुत डेंजरस भी है यानी खतरनाक भी है। पर आग है क्या? वो उसका आविष्कार कैसे हुआ? अपने उसको कंट्रोल कैसे करते हैं जब वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है? तो वो सब अपने यहाँ पे यूनिट 8 में देखेंगे। ओके, तो यूनिट 8 का नाम क्या है? फायर, फ्रेंड एंड फो, यानी आग जो दोस्त भी है और दुश्मन भी। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। Early man didn't know what fire was, but he must have seen the damage it could cause. तो अपने पूर्वजों की बात कर रहे हैं कि जो पहले के लोग थे, उनको पता नहीं था कि आग क्या था, आग क्या थी, बराबर। पर उन लोगों ने वो डैमेज देखा था, वो नुकसान देखा था जो आग की वजह से होती थी। He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. तो उन लोगों ने क्या क्या देखा होगा? लाइटनिंग यानी कि जो धमाके होते थे आग की वजह से, या वॉल्केनो। वॉल्केनो आप सबको पता है, साइंस में आता है ना। तो वॉल्केनो वो उसमें से आग निकलती है, राइट। तो वो उन लोगों ने वो देखा होगा। उन्होंने जब आग का उपयोग करना शुरू किया, यूज करना शुरू किया, उससे पहले ये देखा होगा। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटेंड। तो आग शक्तिशाली भी थी और डेंजरस, खतरनाक भी थी, और इसलिए वो लोग डरते थे आग से। Fire may have puzzled early men, but we now know that fire is the result of a chemical reaction. तो पहले के इंसानों को आग ने ऐसे पजल में डाल दिया होगा कि क्या है क्या नहीं है। पर अभी अपने को पता है कि आग है वो किसका रिजल्ट है? तो केमिकल रिएक्शन का है। वो केमिकल रिएक्शन क्या है? When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. तो क्या कह रहे हैं कि जब हवा में ऑक्सीजन होती है, वो कार्बन और हाइड्रोजन जो फ्यूल में, यानी कि जो चीज़ जल जाती है वो फ्यूल में जो कार्बन और हाइड्रोजन होता है, वो दो, और हवा में ऑक्सीजन होता है, वो मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो एक केमिकल रिएक्शन जगह लेता है, टेक्स प्लेस। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। दिस इज व्हाट वी कॉल फायर। तो एक एनर्जी निकलती है इस केमिकल रिएक्शन में, और वो किस प्रकार में निकलती है? तो हीट यानी कि ताप, ताप और लाइट के उस फॉर्म में निकलती है। और इसे अपने क्या कहते हैं? तो इसे अपने कहते हैं फायर। ओके, तो फायर क्या है? When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. Energy in the form of heat and light is released in this process. This is what we call fire. Okay, fire क्या है पता चल गया। अब देखो, 3 things are needed to make fire: fuel, oxygen and heat. तो आग बनाने के लिए अपने को 3 चीज की जरूरत होती है। कौन सी? तो पहले फ्यूल, फिर ऑक्सीजन और फिर हीट। इन तीनों की को कंबाइन करने से आग बनती है। वुड,
coal, cooking gas and petrol are some examples of fuel. तो फ्यूल है, उसके कुछ एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण जैसे वुड है, लकड़ी, फिर कोलसा है, कोयला अपने बोलते हैं, फिर कुकिंग गैस है, पेट्रोल है, ये सारे फ्यूल्स के एग्जाम्पल है, यानी जो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, जलाने वाली वस्तु होती है जिस पे अपने जलाते हैं कुछ भी, उसे फ्यूल बोलते हैं। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर, ऑक्सीजन कहाँ से आता है, हवा में से। That is why when you blow on smoldering paper, it often burns into flame. तो इसीलिए जब अपने स्मोल्डरिंग पेपर, यानी स्मोल्डरिंग क्या होता है, बर्निंग स्लोली विथआउट फ्लेम, यानी वो धीरे धीरे जल जाती है पर वो आग नहीं पकड़ती है, फ्लेम नहीं पकड़ती है, उसे स्मोल्डरिंग पेपर कहते हैं। तो जब अपने स्मोल्डरिंग पेपर में आग लगाते हैं तो वो ज्यादातर नहीं पर कभी कभी उसमें फ्लेम भी पकड़ लेती है वो, इसकी वजह से। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट, और तीसरी चीज जो आग लगाने के लिए चाहिए वो है ताप, हीट। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय themselves, or else a newspaper or a stick lying in the open would catch fire on its own. अब क्या कह रहे हैं कि फ्यूल और ऑक्सीजन है वो अपने आप आग नहीं लगाती है, पर कोई न्यूज़पेपर है या कोई भी ओपन एरिया में न्यूज़पेपर है या लकड़ी पड़ी है, स्टिक पड़ी है, तो वो अपने आप इसीलिए क्या पकड़ लेती है, तो आग, क्योंकि वो क्या हो जाता है, ये न्यूज़पेपर स्टिक है वो फ्यूल हो जाता है, राइट। और ऑक्सीजन तो हवा में से मिल जाती है, और हीट वो गर्म हो जाती है, तो इसकी वजह से हीट भी मिल जाती है, ताप भी। ओके, टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड, अब क्या कह रहे हैं कि अगर अपने को कोई पेपर या वुड के टुकड़े को जलाना है, वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर, तो अपने उसको पहले ही आग लगा देते हैं, वो खुद अपने आप आग पकड़ ले उससे पहले। We generally do it with a lighted match. Every fuel has a particular temperature at which it begins to burn. तब अपने कैसे करते हैं, तो अपने ज़्यादातर कोई भी न्यूज़पेपर हो, स्टिक हो, उसको आग कैसे लगाते हैं, बाकस की तिल्ली से, राइट, उसको ऐसे जलाकर और उसमें से आग लगाते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। और कोई भी हर एक फ्यूल होता है उसका एक अपना पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिससे वो जलना शुरू करता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, और इस तापमान को अपने क्या बोलते हैं, तो फ्लैश पॉइंट या फिर किंडलिंग टेम्परेचर उस फ्यूल का। It is sometimes said that fire is a good servant but a bad master. It only means that fire is very useful as long as it is kept under control. तो अब क्या कहते हैं कि ज़्यादातर कभी कभी लोग ऐसे कहते हैं कि फायर है वो अच्छा सेवक तो है पर बहुत बुरा मास्टर है। इसकी वजह क्या है कि जब तक अपने फायर को, आग को अच्छी तरह से उसे कंट्रोल में जलाए तो वो बहुत अच्छा है, पर अगर वो कंट्रोल से बाहर हो जाए तो क्या होता है, सारी चीज़ें नाश कर देता है, नुकसान बहुत करता है ना। फॉर इंस्टेंस, वी यूज टू eat to cook our food, warm our homes in winter and to generate electricity. But on the other hand, if fire gets out of control, it can be very very dangerous. तो अब क्या कह रहे हैं कि अपने आग है उसको अपने क्या करते हैं, तो खाना बनाने के लिए काम में लेते हैं, फिर जब सर्दी होती है तो घर को गर्म रखने के लिए काम में लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम में लेते हैं, तो बहुत सारी चीज में काम में लेते हैं, राइट। पर दूसरी तरफ अगर वो कंट्रोल से बाहर हो जाए तो बहुत ही खतरनाक बन जाता है। Each year thousands of homes and shops are damaged by fires. तो हर साल बहुत सारे घर होते, दुकानें होते हैं, वो आग से डिस्ट्रॉय हो जाते, डैमेज हो जाते हैं।
Vast areas of forest are also destroyed and hundreds of people are killed or injured. और जंगल होते हैं, जंगल की बहुत सारी एरिया है वो आग की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और बहुत सारे इंसान भी इंजर हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं और मर भी जाते हैं. Just as three things are needed to start a fire, there are three main ways in which a fire can be put out. In each one of the three things needed for burning is taken away. तो अब क्या कह रहे हैं कि जैसे ही अपने को आग लगाने के लिए तीन चीजें चाहिए होती है, कौन सी? तो हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल. राइट, तीनों चीज अपने को आग लगाने के लिए चाहिए. तो अगर आग को बुझानी होती है तो उसके लिए भी तीन तरीके हैं और इन तीनों में क्या होता है कि एक चीज को अपने बाहर ले लेते हैं, दूर कर लेते हैं. तो इसकी वजह से क्या होगा, आग बुझने लगेगी. राइट, फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल. इफ द फायर हैज नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस. वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट. तो अब एग्जाम्पल है कि अगर अपने को आग को बुझानी है तो अपने क्या करेंगे, फ्यूल को ही ले लेंगे, यानी कि जो लकड़ी है, कोई भी सामग्री है उसको ले लेंगे. और अगर उस पे फायर फ्यूल ही अपने नहीं डालेंगे, बराबर कोई ज़्यादा चीज वस्तु नहीं डालेंगे, तो अपने आप ही आग बुझने लगेगी ना. तो वही कह रहे हैं कि पहला तरीका ये है. अब दूसरा क्या है, The second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. अब दूसरा क्या है कि ऑक्सीजन को आग के पास नहीं पहुंचने देने का. नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर. अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो आग कैसे लगेगी. स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मोथर्ड विथ अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सैक. तो छोटी छोटी आग होती है, उसे अपने कैसे बुझा सकते हैं, कोई भी ब्लैंकेट हो या बोरी का थैला हो, उसको अपने आग के ऊपर डाल दे तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो आग, छोटी छोटी आग होती है वो ऐसे ही बुझ जाएगी. दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल, है ना. समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फ्यूअल. इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल. और कभी कभी, कितनी बार कार्बन डाइऑक्साइड भी अपने लेते हैं आग को बुझाने के लिए. वो लाल कलर का डिब्बा आता है ना, वही. तो उस टीन को अपने देखा है ना कि आग बुझानी हो तो करते हैं. तो इसका क्या कारण होता है कि ऑक्सीजन को अपने बर्निंग मटेरियल के पास नहीं पहुंचने देते हैं. एंड द थर्ड वे ऑफ आउट अ फायर इज टू रिमूव द हीट. ताप को ही अपने निकाल देते हैं, हीट को उसमें से. इफ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग. अगर अपने तापमान को फ्लैश पॉइंट के नीचे ले आए तो फ्यूल है वो आग लगनी बंद हो जाएगी. यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट. आप कितनी बार क्या कर सकते हो कि जली हुई मैच स्टिक हो, बराबर बाकस की तिल्ली, या कैंडल हो, मीनबत्ती, उसे भी आप लगा सकते हो. इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम, ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट एंड द कैंडल गोज आउट. ऐसा करके आप क्या करोगे कि आग के आसपास का जो गरम एरिया है वो धीरे धीरे नीचे आने लगेगा फ्लैश पॉइंट से, और वो जो आग होगी वो अपने आप बुझने लगेगी. Sometimes water is sprayed on a fire. It absorbs heat from the burning fuel and lowers the temperature. कितनी बार अपने आग के ऊपर पानी भी डालते हैं, तो क्यों, क्योंकि उसका तापमान नीचे हो जाए. The blanket of water also cuts off the supply of oxygen and the fire is extinguished. और कितनी बार अपने पानी का भरा हुआ ब्लैंकेट भी उसके ऊपर डाल देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन जो मिलता होगा वो कट हो जाएगा और आग बुझ जाएगी. ओके, तो यहाँ तक के आपको तीन तरीके समझ में आ गए. ओके, अब अपने क्या करेंगे, आगे का अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके, वंदे मातरम.